मेरे ब्लॉग में आखिरी महीने में 1.2 मिलियन की ट्रैफिक और 25,000 से ज़्यादा क्लिक्स कैसे आए हैं और मैंने इस वेबसाइट को थर्ड महीने में ही कैसे स्केल किया है और यहाँ पर इस ट्रैफिक को गेन करने के बाद मैंने डिस्कवर को कैसे इनेबल किया। अच्छा, यहाँ पर एडसेंस से मैंने कितनी अर्निंग की और इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ का सामना करना पड़ा था जिसको रिजॉल्व करने के बाद वेरी थर्ड मंथ मेरी वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया। नॉर्मली जिस भी ब्लॉग के ऊपर आप काम करते हैं तो वो कम से कम 6 महीने और उसके बाद फिर आपके काम पे डिपेंड करता है कि वो ऐसे रिजल्ट्स दिखाता है, आप उसके ऊपर कितना एक्टिवली काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ कि जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर आप अच्छी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले सकते हैं और अपने एडसेंस के रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। 1.5 माह के बाद जब मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला तो मैं परेशान था कि मैं कैसे अर्निंग करूं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ट्रैफिक कैसे लाऊं। एडसेंस का अप्रूवल तो मिल गया, लेकिन ट्रैफिक भी उतनी ही चाहिए जिससे हमें अच्छी खासी अर्निंग हो। जैसे कि आपको पता है कि गूगल का एडसेंस पाकिस्तान में कितनी अर्निंग देता है एडसेंस के ऊपर, और स्पेशली जब आपके ब्लॉग के ऊपर 1000 से 2000 ट्रैफिक आ जाए तो तब जाकर आपका कोई $1 बन रहा होता है। तो ये वाले इश्यूज़ हैं। तो आपको बहुत अच्छी ट्रैफिक चाहिए और डेली बेसिस के ऊपर चाहिए ताकि आपका डेली रेवेन्यू बनता रहे और वो मंथ एंड के ऊपर प्लस होकर आपका एक अच्छा नंबर बन जाए। ठीक है, तो वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं कि जिनको मैं फॉलो करता हूं, जिनको मेरी टीम फॉलो करती है और उसके बाद ये रिजल्ट जो कि आपके पास स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, ये हमें अचीव करने का मौका मिला। ये बेसिकली हमारी एक तो कंसिस्टेंट स्ट्रगल है, डेली पब्लिशिंग है और उसके अलावा भी कुछ ऐसे टिप्स हैं कि जो मैं आपको पर्सनली शेयर करना चाहूँगा। इनको आप फॉलो करेंगे ना तो आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा सा केस स्टडी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था, चूंकि एक पाकिस्तान स्पेसिफिक एक निश है, तो इसमें होता क्या है कि आपको सबसे पहले ट्रैफिक को एक डायरेक्शन देनी होती है ताकि वो कंटेंट रैंक होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो चूंकि हमारी एक टीम है, वो टीम डेली बेसिस के ऊपर 10, 15, 8, 10 मतलब 10 और 20 के दरमियान में आर्टिकल्स हम लोग पब्लिश कर लेते थे डेली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब हम इस कंसिस्टेंसी को जारी रखे हुए थे तो हमारे मल्टीपल कीवर्ड्स रैंक होना शुरू हो गए। जब रैंक हुए तो हमें आइडिया हुआ कि यार अब ये ब्लॉग जो है वो काम करने के काबिल हो चुका है, तो हम क्या करेंगे कि इसके जो फ्रीक्वेंसी है पब्लिशिंग की उसको हम बढ़ा भी देते हैं और उनको हम फिर पुराने जो ब्लॉग्स हैं उनको हम अपडेट भी करते हैं। ये जो टिप है ना पुराने ब्लॉग्स को अपडेट करने की, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब आपका पुराना कंटेंट रीपर्पस हो जाता है, कंटेंट फ्रेश हो जाता है, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि गूगल के क्रॉलर्स उन्हीं आर्टिकल्स को स्टैंड रखते हैं। मतलब जो रैंकिंग पहले थी उनको बल्कि मजीद भी रैंक करेगी, लेकिन उनको डी रैंक नहीं करेगी। वजह यह है कि वो आर्टिकल्स अब अपडेट हो चुके हैं और अथॉरिटी जो पुराने आर्टिकल्स की होती है ना, वो नए आर्टिकल्स की उतनी जल्दी नहीं होती। ठीक है, तो हमने क्या करना शुरू किया कि हमने पुराने आर्टिकल्स को भी अपडेट करना शुरू किया और उसके साथ साथ नए आर्टिकल्स को पुराने आर्टिकल्स में इंटरलिंक किया और पुराने आर्टिकल्स में नए आर्टिकल्स के लिंक्स को इंटरलिंक किया। तो इसने हमें एक फ़ायदा ये दिया कि हमें डिस्कवर का फीचर इनेबल करने में हेल्प किया। दूसरा ये कि हमारे पुराने जो आर्टिकल्स हैं उनमें से भी बहुत सारे आर्टिकल्स रैंक होना शुरू हो गए। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आप अपने फीचर इमेज के साइज को एक ही रखें, और वो क्या है, डिस्कवर क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करते हुए, जो कि 1200 × 628 ये फीचर इमेज का साइज है और यही होना चाहिए आपके हर फीचर इमेज। उसके बाद आपका ऑन पेज एसईओ जितना तगड़ा होगा, ऑन पेज एसईओ के ऊपर जितनी आप वर्किंग करेंगे ना, बस इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। बस इसके बाद आप एक छोटा सा ग्रुप बना लें या फिर फेसबुक के ऊपर पेज या ग्रुप बनाकर आप वहां शेयर करते रहें और सोशल ट्रैफिक को स्टार्ट में लेना शुरू करें, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आपके पेज के ऊपर, आपके ग्रुप के ऊपर जब पोस्टिंग करना शुरू करेंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी और उसके बाद एक चंद दिनों के अंदर ही आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक डायरेक्ट सर्चिस से भी आना शुरू हो जाएगी और फिर सोशल से भी जो है वो आपको ट्रैफिक मिलना शुरू होगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं कि जिनको फॉलो करने के बाद मैंने जो है वो 1.2 मिलियन का ट्रैफिक थर्ड मंथ में ही हासिल किया। अब ऑन पेज एसईओ के अंदर जैसे कि आपको पता है कि ऑन पेज एसईओ में आपने अपने
टाइटल को बहुत अच्छा रखना है, आपने अपने कीवर्ड डेंसिटी को बहुत अच्छा रखना है, आपने स्लग बहुत छोटा और बहुत अप टू द मार्क रखना है, मतलब टू द पॉइंट हो जिस टॉपिक के ऊपर आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन को आपने फिक्स करना है। अच्छा, जो कैटेगरीज हैं उनको आपने बहुत अच्छी तरह मैनेज करना है ताकि स्पेसिफिक कैटेगरीज भी रैंक होना शुरू हो जाए, ठीक है। इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो इसके बाद आप बस नॉर्मल शेयरिंग करें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें, कोई ग्रुप बनाएं उसके ऊपर शेयर करना शुरू कर दें, ब्लॉग के अंदर कुछ ग्रुप के लिंक्स या टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स आप दे दें, उनके अंदर ज्वाइनिंग करने का कहें और देखें आपके ग्रुप्स दिनों में बढ़ेंगे और वहाँ से भी आपको ट्रैफिक आने लगेगी और यूँ आप अपने ब्लॉग के ट्रैफिक को ऑर्गेनिकली बढ़ाएंगे और आपका रेवेन्यू भी प्लस होता जाएगा और देखिएगा चंद महीनों में ही आपका ब्लॉग बिल्कुल स्टैंड आउट हो जाएगा और फिर आप उससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये थी कुछ ऐसी टिप्स और इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर इतना मैं अपना सर नहीं खपाता, ठीक है, क्योंकि मैं लो सैचुरेटेड कीवर्ड्स को लेता हूँ, टॉपिक्स को लेकर उन्हीं के ऊपर वर्किंग करता हूँ और ऑन पेज एसईओ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक हो गया। तो ब्लॉगिंग का कोर्स मैं शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक। अगर आप लोगों में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या डिजिटल हाइकल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मेरी टीम आपसे शेयर करेगी और उसके बाद शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।